बिल्कुल मैंगो कलर पहन के आप आ गई है, इतनी प्यारी लग रही है। सीजन चल रहा है। मैंगो सीजन चल रहा है, ऐसे ही है। क्या नाम है आपका? सीमाब। सिमाब, बहुत प्यारा डिम्पल पड़ता है आपको। क्या करती हैं? ये नेचुरल है। नेचुरल है? नहीं, वैसे क्या करती हैं आप? मैं अभी मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है। स्टडी कंप्लीट हुई है। अच्छा जी, मुझे बताएं क्या पढ़ रही हैं आप? मैंने पढ़ रही हैं मैंने साइकोलॉजी में किया है। साइकोलॉजी। ये लोग साइको क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि गुर्बत आ गई है। बता गई है, गुर्बत ने सबको साइको बना दिया। हाँ सबके। मुझे बताओ, जो वन साइडेड प्यार है, इसमें इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, किस तरह दूर किया जाए डिप्रेशन? डिप्रेशन इस तरह से कैसे? नहीं, किसी की देखिए कि किसी को वन साइडेड प्यार है किसी बंदे से, वो उसको नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा ना। तो आप लोगों के पास ही लोग आते हैं डिप्रेशन दूर कर दें, साइकोलॉजिकल हमें ट्रीट करें, तो आप किस तरह से ट्रीट करेंगे? हम उसको कहेंगे कि आप अपनी एक्टिविटीज़ चेंज करें ना। अपनी एक्टिविटीज़ चेंज करके अपना जो जितना भी टोटल टाइम है आप अपना सारा मसरूफियत में गुजारें, काम काज में इधर उधर। ठीक है, जो भी मतलब ये नहीं कहेंगे वो नहीं थे कोई और से। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि जो इस किस्म के पेशेंट होते हैं ना वो ये नहीं कभी कर सकते। उसको ये अगर कह भी दो तो वो कभी भी ऐसा नहीं करे। डॉक्टर ट्रीट कर रहा होता है ना साइकोलॉजिकली किसी पेशेंट को, तो अक्सर उस पेशेंट का दिल भी आ जाता है डॉक्टर पे। तो कभी अगर ऐसा हो गया फिर क्या करेंगे आप? अगर वो अमीर हुआ, प्यारा हुआ तो फिर मैं सोच लूंगी। नहीं, अच्छा इसमें आपने कहा अमीर हो तो। हाँ बिल्कुल। गरीब क्यों नहीं यार? नहीं, गरीब नहीं। गरीब का दिल नहीं होता क्या? वो जब कहते हैं ना कि जब गुर्बत दरवाजे पे दस्तक देती है तो प्यार खुद बहुत खिड़की से बाहर चला जाता है। ये बात हकीकत है। हाँ बिल्कुल। जबरदस्त, सही हो गया। इंसान प्यार खा के तो गुजारा नहीं कर सकता ना। खाना है, दाल खानी है, बिरयानी खानी है, किसे? नहीं, कुछ भी मतलब 4 दिन आप ठीक रहोगे उसके बाद फिर प्यार तो नहीं चलेगा ना। है ना? तो ये जब लड़कियां अपनी शायद सेफ्टी के लिए कह रही होती हैं अमीर लड़का, लेकिन कुछ लोग इसको गोल्ड डिगर का नाम दे देते हैं। ये गलत है, बेक के लिए बहुत गलत है। अगर वही बंदा अपनी बहन के बारे में सोचे तो वो कहेगा कि मैं राइट सोच रहा हूँ, लेकिन अगर वही लड़की उससे कोई डिमांड करेगी तो वो कहेगा नहीं, ये गोल्ड डिगर है। ऐसे ही है यार। अच्छा, लड़कियों को किस एज में जाके आंटी कहना चाहिए? हाँ जी, लड़कियों को किस एज में जाके आंटी कहना चाहिए? 50 में। 50 साल की हो जाए तो आंटी? हाँ। अगर तब भी वो सही दिखती हो तो? नहीं, तब भी आंटी। तब वो आंटी हो जाए। हाँ, तब वो आंटी है। जबरदस्त। खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? खुश रहने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचना। मुनाफिकों की सजा क्या होनी चाहिए? मुनाफिकों की सजा सबको ऐसे जान से मार दिया जाए। अल्लाह, इतनी खतरनाक सजा? बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि वो बहुत गंदे होते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में आपको किसने तंग किया है? रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, बहन भाइयों ने, किसने? मुझे सबसे ज्यादा बस कोई था। प्यार में? हाँ। हाय अल्लाह, तभी आप साइकोलॉजी में गई हैं। डॉक्टर का अपना दिल टूटा हुआ है यार। अच्छा, तो कितना टाइम का रिलेशन था? 7 साल का। क्या? 7 साल का। 7 साल के बाद वैसे चला गया? क्या आपने भेज दिया? चला गया, मैंने छोड़ दिया था। क्यों? बस हालात, कुछ सिचुएशन इस तरह की थी। बताएं, लड़कों ने कहना है लड़कियां पास होती है सारी बात। ये लड़के बहुत गंदे होते हैं, बहुत ज्यादा झूठे होते हैं। क्या किया उसने ऐसा? लोग उनके पीछे होते हैं जब तो लड़की मतलब कि उसके साथ ठीक है, लेकिन अगर लड़की ठीक हो जाए तो फिर लड़का साइड पे हो जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि वो रिग्रेट में रहेगा आपको छोड़ने के बाद? लाइफ टाइम। कभी वापस आता है तो मौका देंगी? नहीं, कभी भी नहीं। दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए कभी भी नहीं। लॉयल्टी टेस्ट किस तरह से किया जाए कि इंसान सच्चा है आपके साथ? लॉयल्टी टेस्ट अगर वो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे, बिल्कुल, फिर आप कह सकते। और मेन रिस्पेक्ट करे आपके। अगर कोई आपके साथ साथ किसी और को भी चीट कर रहा हो या आपको चीट करके किसी और के साथ भी हो रिलेशन में, तब क्या किया जाए? तो फिर उसको धक्का मार दिया जाए। अच्छा, सिनेरियो है, आपने अपने शौहर को किसी और लड़की के साथ देखते हैं, तो उस टाइम पे किसको मारेंगी जाके या क्या करेंगी आप? नहीं, फिर चुप करके जाके रोने लग जाएंगी घर पे? जाहिर सी बात है, अपने शौहर से ही बंदा बात करेगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई खुद चल के लड़की पास आती है। अगर आपका घर का बंदा ठीक है तो कभी भी चाहे वो जहाँ मर्जी है, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। उसी लड़की का क्या ही कसूर, बेशक उसने उकसाया, गया तो आपका शौहर ही ना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। हाँ, लड़कियों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो बंदा खुद होता है उसके साथ झगड़ा करना चाहिए। अपने बंदे को सीधा करें। बंदे को सीधा करे, सही है। व्हाट्स योर हिडन टैलेंट? कुछ भी नहीं है ऐसा। कुछ भी नहीं? कुछ सुनाएंगी नहीं? नहीं, मुझे शेर व शायरी ऐसा कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता? ठीक है। क्या ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हुई? अपनी गाड़ी की। विच वन इज योर ड्रीम कार?
सिविक। सिविक पसंद है। कितने पैसे हैं वहाँ? अभी तो थोड़े से ही हैं। अच्छा, ये दिमाग सही करने वाले डॉक्टर कमाते कितना है? इतना नहीं वैसे कमाते जितना लोग शोर मचाते हैं, कितना कमा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं होता। इतना नहीं कमाते। पर मंथ का हो जाता है 1-1.5 लाख तक बस। 1.5 लाख तो सही है, इतना है ना? मतलब अपने खर्चे सारे हो जाते हैं। सही है। देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहिए? देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहूँगी? जो आपका मन करे यार मैं अपने दिल की बात थी कि कभी लोगों को समझाऊं, प्लेटफॉर्म आपके पास है, कह दें। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और ना ही कभी किसी के दिल के साथ खेलना चाहिए। खेलने वाले खेल जाते हैं, उनको ये नहीं पता अगले की क्या हालत करके छोड़। हाँ, और कभी भी किसी का बिलीव नहीं तोड़ना चाहिए। आप जिसके साथ हैं आप उसके साथ लॉयल्टी से हैं, और अगर आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं तो आप उसको सीधा बता दें, बता के। किसी को गेड़े में नहीं रखना चाहिए। हाँ। सीधा बोल लगा के रखना नहीं लगाने चाहिए। अच्छा, ये जो लोग लड़के चाहते हैं कि उनके साथ लड़की रिलेशनशिप में तो रहे लेकिन वो निकाह की तरफ नहीं आते, इस पे कुछ कहना चाहें? तो ऐसे लड़कों को छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही हो गया। मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, एक तो सिलेक्टिव है, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है डिसीजंस लेने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फौरन से आपने कुछ भी, वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा बुरा लगता है और बंदे को लगता है कि ये चेंज हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक टाइम आता है वो फिर सब सेट हो जाता है। आप आई कहाँ से? मैं बहावल नगर से। इतनी दूर से आई हैं? मैं आई वैसे अभी दुबई से हूँ। अच्छा, दुबई रहती हैं? यस। दुबई कैसा है? दुबई कहाँ से शुरू करा के आप पाकिस्तान आ गए? नहीं मैं हाँ नहीं, अभी तो वहाँ के हालात बेहतर हो गए हैं, अभी बेहतर हुए तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अभी फैमिली से मिलने के लिए आई हूँ यहाँ। दुबई और पाकिस्तान में बिग डिफरेंस क्या है? वहाँ पे ये है कि वहाँ के रोड्स बहुत साफ़ हैं और वहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, वुमेन की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, और सेकंड फिर उसके बाद हर चीज़ मतलब कि वहाँ की पाकिस्तान से बेस्ट है। वहाँ पे कोई किसी लड़के ने अप्रोच नहीं किया? नहीं, इतना मौका नहीं दिया किसी को। किसी ने नहीं किया? नहीं, मैंने किसी को इतना मौका ही नहीं दिया। बहुत अच्छी यार, बहुत स्वीट आप, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? एहसन। एहसन साहब क्या करते हैं? मैं फैशन डिज़ाइनर और बुटीक का काम करता हूँ। ओके, तो कपड़े डिज़ाइन करते हुए किसी लड़की को सोचते हैं कि उसके ऊपर कैसा लगेगा ड्रेस, फिर आप ड्रेस बनाते हैं या फिर ऐसे ही कुछ भी सोच लेते हैं? नहीं, हम कुछ भी सोच लेते हैं, मार्केट से ऑर्डर मिलता है ड्रेस का कि ऐसा बनाना है तो वैसे ही बना देते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मूंछों का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है, किससे इंस्पायर होके ये रखा है? मैंने एक्चुअली मुझे सिंगिंग का शौक है। ना कोई उदासी कसूर, ना कोई उदासी कसूर, ना कोई मेरा सी कसूर, फिर 10 कातों कीता एक दूजे कोलों दूर, ओ दे मेरे साच का तो हंजुआ च रोड़ते, बे तू केड़ी गलों रबा कट्ठे दो दिल तोड़ते, बे तू केड़ी गलों रबा कट्ठे दो दिल तोड़ते। भाई किससे दिल तोड़ा है? दिल लड़की नहीं तोड़ना, और किसने? लड़की ने। कब तोड़ा? कितने साल हो गए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। क्यों छोड़ा उसने, कि आपने उसको छोड़ा? नहीं, उसने मुझे छोड़ा। किस बात पे? 3-4 साल से रिलेशन में थे। 4 साल का रिलेशन था तो फिर अलैदगी क्यों हो गई? वो कह रही थी कि अपने घर वालों को भेजो, तो जब मैंने बोला कि मैं घर वालों को भेजता हूँ, फिर उसने कहा मेरी अम्मी से बात करो, मेरी अम्मी कुछ बात करना चाहती हैं आपसे। तो उसकी अम्मी से बात की है तो वो कहती हैं मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें? अम्मी ने क्या शर्तें रखी? उन्होंने कहा था कि 7-8 तोले का सोना होना चाहिए। अच्छा, वो लिखवाएं या अपना घर नाम करवाएं मेरी बेटी के, तो फिर हम शादी करेंगे। उनको कहना था बेटी दे रहे हैं, मतलब निकाह करके लेके जा रहे हैं, घर नाम कराएं, ये तो ज्यादती है। 7-8 तोला सोना भी, फिर घर भी नाम कराएं। कुछ लोग होते हैं वो शर्तें रखते हैं ऐसी, मतलब कि। आपको लगता है वो गोल्ड डिगर थे? जी, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन दिल तो तोड़ के चले गए। दिल तोड़ दिया अगर बस। वो देख रही हुई तो कुछ कहना चाहते हैं आप उसको? मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे। भाई का वाकई बहुत दिल टूटा हुआ है यार। कब रोए हैं आखिरी दफा उसकी याद में? काफ़ी दफ़ा रोए हैं। सारे लड़के कह रहे हैं आपकी आंखों में फुल आंसू। नहीं, मेरी आंख में तो आंसू नहीं है, देखें आप। ये सारे कह रहे हैं। नहीं,
वो रात को जब कोई देख नहीं रहा होता तब रोते हैं जब कोई नहीं देखता तब रोते हैं। जी। क्यों? दिल तोड़ने वालों की सजा क्यों होनी चाहिए? दिल तोड़ने वालों की सज़ा यही होनी चाहिए कि उन्हें पछतावे की ज़िंदगी दे के छोड़ देना चाहिए। अगर वो कभी वापस आई आपकी ज़िंदगी में तो आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एक बार जिसने छोड़ दिया तो छोड़ दिया बस। चलिए, अल्लाह रहम करे। बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते एक शेर सुनाऊंगी। आपने देख लिया फिर भी मुरव्वत नहीं की, आपने देख लिया फिर भी मुरव्वत नहीं की, इसलिए चुप रहे हम, आपकी मिन्नत नहीं की। जिसको बदले में तलब है कि उसे चाहा जाए, उसने धंधा किया है, उसने मोहब्बत नहीं की। तो जब आप मोहब्बत कर लेते हैं तो फिर ये आप एक्सपेक्ट ना करें कि अगला सेम लेवल पे आके ही आपको प्यार करे, क्योंकि हर एक का प्यार का लेवल सेम नहीं होता और कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई दिखाता ज़्यादा है, कोई जो है उतना करता भी नहीं जितना दिखाता है। तो ये हर इंसान के ऊपर वेरी करता है कि पर्सन टू पर्सन कैसा है और उसके प्यार का जो मयार है वो किस हद तक जा चुका है। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। देखते रहे फनकारियाँ विद सजल मलिक। अल्लाह हाफिज़।